जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं 20 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, है ना। ये बुक यदि नहीं मंगवाई है तुरंत मंगवा लीजिए, बहुत आसान है इसकी सहायता सीखना। चलिए देखते हैं 20 शब्द। 16 नंबर का है, इसके पहले के यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट दी गई है, प्ले लिस्ट को फॉलो करें, 1 बाय 1 देखें, सारे वर्ड्स आप सीखेंगे, है ना। सिंपल है। पहले टेस्ट देने की कोशिश कर लीजिए, वीडियो को यहीं रोक लीजिए, इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि इनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। उसके बाद इनका उपयोग, मतलब सिर्फ आना जरूरी नहीं है। जैसे इमारत है, बस, अब बस मतलब तो BUS बस आप जानते हो, लेकिन बस के यदि आप सेंटेंस नहीं बना पाते हो तो फिर बस याद होने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए देखते हैं। सार्वजनिक करना मतलब लोगों को बता देना, मतलब पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। जल्द ही मैं अपनी नई किताब प्रकाशित करूंगा। सून आई विल पब्लिश माई न्यू बुक, सून आई विल पब्लिश माई न्यू बुक। यदि ये स्ट्रक्चर या सेंटेंस समझने में दिक्कत आती है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करें। प्ले लिस्ट में 47 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उन्हें 1 बाय 1 देखें ताकि वो याद हो जाए, बहुत आसानी से आप सीख सकेंगे। सरकार हर 6 महीने में आंकड़े प्रकाशित करती है। द गवर्नमेंट पब्लिशेज फिगर्स एवरी 6 months, द गवर्नमेंट पब्लिशेज फिगर्स एवरी 6 months। नियंत्रित करना, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। द पुलिस कंट्रोल्ड द क्राउड, द पुलिस कंट्रोल्ड द क्राउड। विद्रोहियों ने लगभग आधे देश को नियंत्रित किया। द रिबेल्स कंट्रोल्ड नियरली हाफ द कंट्री, द रिबेल्स कंट्रोल्ड नियरली हाफ द कंट्री। रिबेल्स मतलब विद्रोही। बांटना, डिवाइडेड। नदी शहर को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। द रिवर डिवाइड्स द सिटी इनटू 2 हाउस। HALF हाफ होता है, जैसे THIF थिप होता है। इनका यदि प्लूरल बनाएंगे तो F हट के HALF, F हट के क्या होता है, VES लगता है, तो HALVES हाउस, है ना, हाफ हाउस। द रिवर डिवाइड द सिटी इनटू 2 हाउस। यदि आप 10 को 2 से विभाजित करते हैं तो आपको 5 मिलते हैं। इफ यू डिवाइड 10 by 2, इफ यू डिवाइड 10 by 2 यू गेट 5। बदलना मीन्स एक्सचेंज करना, एक की जगह पे दूसरा लेना। एक्सचेंज। उन्होंने हाथ मिलाया और व्यवसाय कार्ड का आदान प्रदान किया। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज। तो दे शूक हैंड्स एंड एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स। ये शेक की सेकंड फॉर्म है। शेक मतलब हिलाना, जैसे बॉटल पे लिखा रहता है कुछ सिरप आता है उसको शेक वेल बिफोर यूज। तो शूक, दे शूक हैंड्स एंड एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स। हम अपने समूह बैठकों में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वी एक्सचेंज आइडियाज इन अवर ग्रुप मीटिंग्स, वी एक्सचेंज आइडियाज इन अवर ग्रुप मीटिंग्स। जैसे यदि आप कंपेनियन में ढूंढने का बोलता हूं कि साथी ढूंढो जिसके साथ ये वीडियो देखो, वो फिर सेंटेंसेस का आदान प्रदान करो, कुछ आप बोलो कुछ वो बोले, है ना। उम्मीद करना, होप्ड। मुझे उम्मीद है कि कल बारिश होगी। आई होप इट रेन्स टुमारो। मुझे उम्मीद थी कि वह फोन करेगी। आई होप्ड शी वुड कॉल। मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास करूंगा। आई होप आई विल पास द एग्जाम। सपने देखना, ड्रीम्ड। मैंने कल रात उड़ान भरने का सपना देखा। आई ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग लास्ट नाइट। मैं दुनिया की यात्रा करने का सपना देखता हूं। आई ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। कल्पना करना, इमेजिन। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अंधा होना कैसा लगता है? कैन यू इमेजिन हाउ इट फील्स टू बी ब्लाइंड? मैं उसके साथ रहने की कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन लिविंग विद हिम। सिद्ध करना, प्रूव्ड। अब
थर्ड फॉर्म में देखो प्रूव्ड भी है, प्रूवन भी है, दोनों यूज किए जाते हैं। प्रयोग ने सिद्धांत को सही साबित किया। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द थ्योरी टू बी करेक्ट। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द थ्योरी टू बी करेक्ट। नई दवा प्रभावी साबित हुई। द न्यू ड्रग प्रूव्ड इफेक्टिव। द न्यू ड्रग प्रूव्ड इफेक्टिव। बढ़ाना, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। कंपनी ने अपना विज्ञापन बजट बढ़ाया। द कंपनी इंक्रीज्ड इट्स एडवर्टाइजिंग बजट। द कंपनी इंक्रीज्ड इट्स एडवर्टाइजिंग बजट। उसने परीक्षा की तैयारी के लिए अपने अध्ययन का समय बढ़ाया, मतलब पढ़ने का समय बढ़ाया। शी इंक्रीज्ड हर स्टडी टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। She increased her study time to prepare for the exam. पकड़ना, catch, caught, caught, catch, caught, caught. उसने उसे हाथ से पकड़ लिया। He caught her by the arm. He caught her by the arm. मैं जमीन से टकराने से पहले ग्लास को पकड़ने में कामयाब रहा, मतलब ग्लास गिरा तो जमीन से टकराया उसके पहले मैंने ग्लास को पकड़ लिया। I managed to catch the glass. I managed to catch the glass before it hit the ground. Before it hit the ground. सूजना, स्वेलिंग आ जाती है ना, जैसे लग जाए स्वेलिंग आ जाती है। स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन। स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन। चोट लगने के बाद उसका टखना सूज गया। His ankle, टखना मतलब एंकल। His ankle swelled after the injury. His ankle swelled after the injury. उसका दिल गर्व से फूल गया, छाती चौड़ी होना भी बोलते हैं। His heart swelled with pride. His heart swelled with pride. लड़का means boy. वो एक अच्छा लड़का है। He is a good boy. उनके दो लड़के और एक लड़की है। They have two boys and a girl. उसका सबसे बड़ा लड़का कॉलेज में है। Her eldest boy is at college. Her eldest boy is at college. लड़का दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड। वो अपने प्रेमी को अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्साहित है। प्रेमी मतलब बॉयफ्रेंड। So she is excited to introduce her boyfriend to her parents. She is excited to introduce her boyfriend to her parents. वो 5 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है। He has been my boyfriend for 5 years. He has been my boyfriend for 5 years. रोटी, bread. वह रोटी लेने स्टोर पर गई। She went to the store to get bread. She went to the store to get bread. मुझे पूरे गेहूं की रोटी पसंद है। I prefer whole wheat bread. I prefer whole wheat bread. नाश्ता, breakfast. नाश्ते के कुछ समय बाद ही वह पहुंची। She arrived shortly after breakfast. She arrived shortly after breakfast. Don't skip your breakfast. वह शनिवार की सुबह बिस्तर पर नाश्ता करना पसंद करता है। He likes to have breakfast in bed on a Saturday morning. He likes to have breakfast in bed on a Saturday morning. भाई, ब्रदर, मेरा भाई इंदौर में रहता है। My brother lives in इंदौर। मेरे 2 बड़े भाई हैं। I have 2 elder brother और older brother, दोनों चलेगा। भूरा मतलब ब्राउन। एक कढ़ाई में चिकन को भूरा करो। Brown the chicken in a pan. Brown the chicken in a pan. उसकी त्वचा सूरज से भूरी हुई थी। Her skin, ये भी गलत है। Her skin was brown by the sun. Her skin was brown by the sun. इमारत, बिल्डिंग। इस शहर में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। There are a lot of very old buildings in this town. There are a lot of very old buildings in this town. वह निर्माण सामग्री में सौदा करता है। He deals in building materials. He deals in building materials. बस, एक बस में 4 पहिए होते हैं। A bus has 4 wheels. A bus has 4 wheels. मैं बस से यात्रा करूंगा। I will travel by bus. I will travel by bus. मीन्स यूज सीखना है, बस का उपयोग करते आना चाहिए। व्यापार, बिजनेस, यह एक व्यावसायिक यात्रा है। इट्स अ बिजनेस ट्रिप। इट्स अ बिजनेस ट्रिप। वह अपने घर से एक छोटा सा व्यवसाय चलाती है। She runs a small business from her home. She runs a small business from her home. चलिए, ये 20 कंप्लीट हुए। ये नंबर दिया हुआ है। यदि वीडियो ठीक लगे तो लाइक करें। इस बुक को जितनी जल्दी हो सके मंगवा लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, बोलने की कोशिश करें बार बार। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि
वीडियो आपको जल्दी मिले, आप जल्दी देखें, जल्दी सीखें। थैंक यू।